हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 20 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया था कि तकला मकान मरुस्थल जो है ये किस देश में स्थित है। तो देखिए, जो तकला मकान मरुस्थल है ना, ये आपका चीन देश में स्थित है। तो चीन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके राजेंद्र प्रसाद है। तो राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ जो है भारत का नहीं पूछा गया था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी ना, वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि अगर भारत का पूछा जाए कौन थी, तो सरोजनी नायडू फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य जो है भूमध्य महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो ये जो आपका जलडमरू मध्य है ना, ये आपका गिब्राल्टर जलडमरू मध्य है, जो कि आपका भूमध्य सागर को जो है अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो गिब्राल्टर जलडमरू मध्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जो है कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये मैगलन जल संधि जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के जो है कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो देखिए, भारत में जो है वर्तमान में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। तो 22 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि कंप्यूटर में जो C++ लैंग्वेज होता है ना, उसकी खोज किसने किया था। तो C++ लैंग्वेज का जो खोज किए थे ना, ये आपके डेनिस रीची के द्वारा किया गया था। तो डेनिस रीची जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो कब किया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1972 में जो है इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इंडिया गेट का जो है यहाँ पर निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, यह डिज़ाइन पूछा गया था। तो देखिए, इंडिया गेट का जो डिज़ाइन है ना, ये आपके एडविन लैंडसियर ल्यूटन्स के द्वारा करवाया गया था। तो एडविन लैंडसियर ल्यूटन्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसका निर्माण कब पूर्ण हुआ था इंडिया गेट का, तो ये 1931 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया गेट का पहला नाम क्या था, तो ये भी आपको याद रखना कि इसका जो पहला नाम था ना, वो ऑल इंडिया वार मेमोरियल था। ठीक है, बाद में जो है इंडिया गेट इसका नाम रखा गया था, लेकिन जो प्रथम नाम था वो ऑल इंडिया वार मेमोरियल था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो देखिए, आपके ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं। तो भारत है, ब्राज़ील है, चीन है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है। ये सब जो आपके ब्रिक्स के जो है मेंबर हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में जो श्रीलंका दिया हुआ था, तो श्रीलंका जो है वो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ली श्रीलंका के ये ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, वो ट्रिक्टिकम एस्टिवियम होगा। ठीक है, तो ट्रिक्टिकम एस्टिवियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अन्य वैज्ञानिक नाम के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से आज एक प्रश्न और पूछा भी गया है। मैं आपको बता दूं कि पूछा ये गया था कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियंस है, ये किसने दिया था, ये पूछा गया था। ये नहीं पूछा गया था कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, ये जो है किसने दिया था, ये आपका पूछा गया था। तो आप कमेंट करके बता देना आपके ऑप्शन में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों यहाँ पर कि गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका निकाली थी। तो देखिए, गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में इंडिया ओपिनियन पत्रिका जो है निकाला था। तो इंडिया ओपिनियन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब निकाले थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1903 में जो है ये पत्रिका निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि श्रीलंका की जो है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ना, ये गोतबाया राजपक्षे हैं। तो गोतबाया राजपक्षे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगर पूछा जाए कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ये महिंदा राजपक्षे है। तो ये भी आपको याद रखना है। और श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी है ना, ये महावेली गंगा है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि 2020 में जो है किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो देखिए 2020 में जो है कई लोगों को जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था मुझे नहीं पता। मैं आपको सारे का नाम बता देता हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस को जो है दिया गया मरणोपरांत, अरुण जेटली को भी जो है मरणोपरांत दिया गया है, उसके बाद अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया, ठीक है। उसके बाद MC मैरी कॉम को दिया गया है, छन्नूलाल मिश्र को दिया गया है, मतलब कि सुषमा स्वराज को भी जो है मरणोपरांत दिया गया है। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ग्रहों की गति का नियम जो है ये किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए ग्रहों के गति का जो नियम है ना ये कैप्लर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो कैप्लर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है ना ये आपका लास बानोस में है, ठीक है, जो कि आपका फिलीपींस में है, ठीक है। तो लास बानोस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर पूछा गया होगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि ये कटक में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUI का जो है भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो कब शुरू किया गया था तो ये 2016 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा अगर शुरू किया गया था पूछा जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ से आपका क्या दिया हुआ है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है भारत के गरीब परिवार की महिलाओं के लिए जो है चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से जो है केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को जो है शुरू किया गया था ये योजना, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत जो है गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिलेंगे, ये जो आपका मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य भी जो आपको याद रखना है। या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि LPG गैस कनेक्शन ये जो किससे संबंधित है तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि IPL 2020 का जो ऑरेंज कैप किसे मिला था। तो देखिए IPL 2020 का जो ऑरेंज कैप दिया गया ना ये KL राहुल को मिला था, जो कि सर्वाधिक जो रन बनाते हैं ना IPL में उन्हें जो ये ऑरेंज कैप प्रदान किया जाता है। तो KL राहुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नीति आयोग के जो CEO कौन है। तो नीति आयोग के जो CEO हैं वो अमिताभ कांत है। तो अमिताभ कांत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। RBI के गवर्नर पूछा गया था तो शक्तिकांत दास जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि एशियन शेर कौन से पार्क में पाए जाते हैं। तो देखिए एशियन जो लायन है ना ये आपके गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि आपका गुजरात में है। तो गिर नेशनल पार्क आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए प्रथम सैटेलाइट का नाम पूछा गया था। तो प्रथम जो सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था। तो आर्यभट्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला केंद्र है ना ये न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि आइंस्टीन को जो है 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन किस चीज़ के लिए जो इन्हें दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो है किस कांड में फांसी दी गई थी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका लाहौर संयंत्र काकोरी कांड दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो है ये काकोरी कांड के लिए जो इन्हें फांसी दिया गया था। और कहाँ पर दिया गया था तो ये गोरखपुर के जेल में दिया गया था, ठीक है। तो काकोरी कांड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 2007 में जो है शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला था। तो देखिए 2007 में जो शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था ना वो 2 लोगों को दिया गया था। एक तो आपके IPCC संगठन को दिया गया था जिसका फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को जो है ये 2007 का दिया गया था, और एक जो है आपके एल्बर्ट आर्नल्ड को दिया गया था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।